हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 26 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज भारतीय समाज, आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय समाज के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि सीबीएसई वाले बच्चे जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं, अगर उन्होंने सोशोलॉजी लिया है तो ये चैप्टर उनके लिए अमृत तुल्य है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जो आपको समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो भारतीय समाज के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ग्रामीण समाज के विषय में चर्चा करेंगे। ये ग्रामीण समाज जो है, सबसे पहले हमने आदिवासी समाज के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जाना, अब जो है हमारा ग्रामीण समाज है। तो ये ग्रामीण समाज अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ग्रामीण समाज का आशय उस समाज से है जो गाँव में रहता है और जो प्राकृतिक पर्यावरण पर सदैव निर्भर रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः कृषि उससे जुड़ी हुई है और गतिविधियों के संदर्भ में भी है। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज जो है एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ ही होता है, अगर प्राकृतिक में वर्षा हुई तो उनकी कृषि होंगी, अगर नहीं हुई तो वो कृषि होने में सक्षम नहीं रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, ये हमें एहसास है। गांव में जनसंख्या घनत्व निम्न होते हैं, यानी बहुत ही गांव में जनसंख्या जो होती है कम होती है, और लोग जो है मौखिक परंपराओं के द्वारा अपने समूह में अंत क्रियाएँ करते हैं। कहते हैं ग्रामीण समुदाय में संस्कृति एवं परंपरागत व्यवहार बहुत ही जो है समृद्ध होते हैं। ऐसे होने पर भी इस समाज में आज के दृष्टिकोण में सामाजिक आर्थिक विकास न्यूनतम होता है। ऐसी अवस्था में इन समाजों में सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए कई विकास कार्यक्रम किए जाते हैं। यानी ग्रामीण समाज देखा जाए तो आज के समय कुछ हद तक जो है आदिवासी समाज के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज में कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही निम्न जनसंख्या वाले समुदाय होते हैं और ये गांव में हर क्षेत्र में होता है। कहते हैं भारत जो है गांव का ही देश माना जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक लोग जो है गांव में ही निवास करते हैं, यानी 75% लोग देखा जाए तो गांव में ही निवास करते हैं। बाकी लोग शहरों में बेशक ही निवास करते हैं, और गांव का जो है मुख्यतः जनसंख्या घनत्व निम्न होने के कारण सबसे बड़ी यही होती है कि ये लोग जो होते हैं कार्य करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण समाज की विशेषताएं। आखिर ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या है? देखिए, कहते हैं गांव में मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और भारत भी कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है। तो कृषि का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जो देश का कल्याण जानता हो। इसलिए गांव में मुख्य व्यवसाय कृषि ही माना गया है, और यह केवल ग्रामीण समुदाय के आय का स्रोत ही नहीं है, अतुल यह ग्रामीण के जीवन की पद्धति भी है। यानी देखा जाए तो वो आय का स्रोत ही नहीं कह सकते, उनकी जीवन की पद्धति है, और ये पद्धति कहते हैं एक के बाद एक चलता ही रहता है। तो ये जो है इनका परंपरागत व्यवसाय होती है। ग्रामीण समुदाय आकार में बहुत छोटा होता है, अर्थात बहुत कम भौगोलिक क्षेत्र में छोटे समूह के निम्न घनत्व होते हैं। यानी छोटा समूह होता है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो होती है बहुत ही विरल होती है, बहुत ही कम होती है। ग्रामीण समूह के जो लोग हैं प्रत्येक संपर्क करते हैं, और इसलिए उनका व्यवहार कहते हैं आमने सामने होता है। यानी ग्रामीण समूह के लोग जो है प्रत्येक संपर्क में रहते हैं,
प्रत्यक्ष मतलब है आपसी संबंध उनमें बना हुआ रहता है। यानी कहते अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो अलग रहते हैं, लेकिन ये सारे जो है प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनका व्यवहार आमने सामने का होता है, जो होता है वो सामने ही वो लोग करते हैं। उनकी सामाजिक संरचना नातेदारी और परिवार सदस्य पर निर्भर करता है। यानी उनका जो जीवन है, सामाजिक संरचना है, नातेदारी, परिवार, ठीक है, और सदस्यों पर निर्भर करता है, यानी इनकी इतने तक ही सीमित होती है। इस समाज में वंश परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वंश और जो है इनका जो है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामान्यतः वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही होती है कि ये संयुक्त परिवार में रहते हैं। यहाँ पर 3 जनरेशन जो होती है साथ में रहता है। यानी देखा जाए तो 3 वंशागत जो होते हैं साथ में रहते हैं। इसमें दादा दादी भी होती है, ठीक है, और इनमें जो है कहते हैं मम्मी पापा भी होते हैं, और इनमें उनके जो है पिता के जो बच्चे भी होते हैं। यानी 3 इसमें वंशज आपको देखने को मिल सकता है, यानी पोता पोती भी इसी के अंतर्गत आता है। संयुक्त परिवार वह है जिसके सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही चूल्हे से पके हुए खाने को खाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि आज भी जो है वो एक साथ मिल के रहते हैं और एक ही चूल्हे के जो है भोजन पका हुआ खाते हैं, एक ही उपासना विधि को अपनाते हैं, और जो कि नातेदारी के बंधनों से बंधे होते हैं। एक परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की गहराई ज़्यादा होती है। यानी ये पीढ़ियों की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है और ये आपस में मिलजुल के अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं ग्रामीण समुदाय के लोग कर्मकांड और रीति रिवाज में अधिक रूढ़िगत होते हैं। यानी ये बात इनके लिए थोड़ा सा अलग बनाता है कि ये कर्मकांड और रीति रिवाज में अधिक दृढ़ रहते हैं, यानी इसी में ही जुड़े हुए रहते हैं। इनका हर एक कार्य में आपको कर्मकांड और रीति रिवाज दिख जाता है। कहते हैं देवी देवता में उनका विश्वास सबसे अधिक माना जाता है। गांव के लोग जो होते हैं सबसे अधिक ईश्वर पे विश्वास करते हैं। देवी देवताओं पे विश्वास करना, ठीक है, उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। ग्रामीणों में पारंपरिक संयोग और समूह की निकटता अधिक होती है। यानी गाँव में देखा जाए तो हर एक ही समुदाय के लोग जो है एक क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए आपसी संयोग काफ़ी बना रहता है। आपने भी देखा होगा कि अगर कहते हैं राजपूत का अगर एरिया है तो पूरा राजपूत के ही लोग रहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग रह रहे हैं तो मुस्लिम धर्म के लोग ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो समूह के निकट अधिक होते हैं, उनमें गहन भाईचारा की भावना पाई जाती है। कठिनाई के समय ये समूह बड़ी ही आत्मीयता से मदद भी करते हैं। यानी हर एक त्यौहार, हर एक कहते हैं विवाह समारोह में ये बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट करते हैं और बढ़ चढ़ के अपना कार्य को संपन्न भी करते हैं। यानी देखा जाए तो ये समाज जो है काफ़ी हेल्पफुल भी लोगों के लिए रहता है। कहते हैं अगर ग्रामीण समाज की संस्कृति लोक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। यानी ग्रामीण समाज की संस्कृति जो है लोक संस्कृति के नाम से जानी जाती है, और उनकी संस्कृति जो है रीति रिवाज, मानकों और कर्मकांड से सदैव जुड़ी हुई रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी संस्कृति रीति रिवाज, मानकों और कर्मकांड से सदैव ही जुड़ी रहती है। इसमें लिखाई पढ़ाई का कोई स्थान नहीं होता है। ये लोग एक ही सामान्य संस्कृति के पृष्ठभूमि में बड़े होते हैं। अंततः जीवन के प्रति उनके जो है वैचारिकों में अंतर नहीं होता है। इस कारण उनका जीवन जो है सहजातीय होता है। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज संस्कृति लोक संस्कृति के नाम से काफ़ी जाना जाता है, और उनकी संस्कृति रीति रिवाज, मानकों और कर्मकांड काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। यानी एक गांव में अगर हो तो वो अगर कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है, तो उनमें जो है सामान्य आपको देखने को मिल सकता है। कहते देखा जाए तो परंपरागत रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि अर्थव्यवस्था ही है। कृषि करने की उनकी विधि परंपरागत है और ये सामान्यतः वर्ष में 2 फसल लेते हैं। यानी देखा जाए तो इनका जो होता है कृषि करने की जो पद्धति होती है वो बहुत ही सरल होता है। यानी देखा जाए तो ये साल में सिर्फ 2 फसल को ही प्राप्त कर पाते हैं। फसल की इस पद्धति में उत्पादन कम होता है, फसलों के बाज़ार में बेचने की सुविधाएं भी बहुत कम है, और इस तरह की अर्थव्यवस्था में परिणाम स्वरूप उनका जीवन गरीबों से काफ़ी निकलती है। इनका जीवन जो है गरीबों में ही बीतती है। इधर कुटीर उद्योग कमज़ोर होने से जो है ग्रामीण पड़ोसी कस्बों में धंधे के लिए जाने लग गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो ग्रामीण समाज की जो है कृषि जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रचलित है, और कृषि पर ही ये लोग निर्भर हैं। फसलों के बाज़ार में बेचना
उनको नहीं आता है, और आता भी है तो कहते हैं उनके बहुत से फसल जो है शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको अच्छा जो है आमदनी नहीं मिल पाता है। पहले के समय में उन जो थे कुटीर उद्योग भी करते थे, यानी छोटे छोटे उद्योग से काफ़ी जुड़े हुए थे। घर में है तो हर तरह की चीज़ें बनाया करते थे। लेकिन जैसे औद्योगिकरण हुआ, उनकी जो है घरों में बनाए गए चीज़ जो है उनका बिकता नहीं था या बहुत काफ़ी महंगी होती थी, जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते थे। इसके वजह से उनका जो है कुटीर उद्योग जो थी ख़त्म सी हो गई। क्योंकि आपको पता ही, अगर हम हाथों से बुने तो इसको एक चीज़ को बनाने में कम से कम 5-6 दिन लग जाती है। तो इसी कारण उनका रेट भी काफ़ी बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही आज हमारे मशीनीकरण आ गया, मशीन आ गया, जिसके वजह से इनका जो वस्तु जो महंगी थी वो लोग लेना बंद कर दिए और सस्ती वस्तुओं के ऊपर काफ़ी आकर्षित हो गए, जिसके वजह से इनका कुटीर उद्योग जो था बहुत कमज़ोर सी हो गई और यहाँ इवन की ख़त्म सी हो गई। तो उनको एटलीस्ट जो है कुटीर उद्योग को बंद ही करना पड़ गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत के गाँव का बहुत बड़ा आधार कृषि व्यवस्था थी। ये गांव पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण ग्रामीण सामाजिक संरचना में बड़े जो है ऊंचा स्थान रखते थे। इसका कारण यह है कि वो शिक्षा देने जैसे पवित्र धंधा ही किया करते थे। गांव में दूसरी जातियां, अशुद्ध जातियां हैं, वे अशुद्ध व्यवसाय ही करते थे। ये समूह परंपरागत व्यवसाय को अपनाते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो था जो है ब्राह्मण ग्रामीण सामाजिक संरचना में सबसे ऊंचे माने जाते थे। यानी कहते हैं हर समय अगर देखा जाए तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचे माना गया था। उसके पश्चात क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था पहले समय में गांव के क्षेत्र में बहुत देखने को मिलता था और ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्थान प्राप्त था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। उनको कहते हैं कि उनका कारण था कि शिक्षा देने जैसे पवित्र धंधे ही करते थे, इसलिए जो है ब्राह्मण को सबसे ऊंचे दर्जा मिला प्राप्त था। क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा देने की पवित्र धंधे में लगे रहते थे। गाँव में दूसरी जाति अशुद्ध जाति होती थी, अशुद्ध व्यवस्था ही करती थी। यानी अगले जाति को लोग सदैव ही अशुद्ध ही मानते थे। ग्रामीण समाज में आधुनिक जीवन पद्धति और विचारधारा को नहीं अपनाया जाता था। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज में आधुनिक जीवन पद्धति नहीं अपनाते हैं। उनका जीवन जैसे पहले था उसी तरह से वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। कहते हैं वो अब भी अर्जित जीवन पद्धति को मानने वाले हैं, इसलिए उनकी गतिशीलता बहुत ही सीमित है। कहते हैं ये बहुत बड़ी इनके जो है विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण क्षेत्र में विचलित व्यवहार को बड़ी सख्ती से लिया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ग्रामीण समाज में जो विचलित व्यवहार होती है, यानी जो गलत व्यवहार होता है, उसको जो वो लोग बहुत सख्ती से निपटाते हैं। कहते हैं इवन कि समाजों में अगर कोई गलत कदम उठाता है तो वो उसको ख़त्म भी कर देते हैं। तो उनकी जो काफ़ी सख्तीपन है, जिसके वजह से समाज जो है गलत रास्तों पर नहीं जाती थी। लेकिन कहते हैं आज ग्रामीण समाज में ये सख्ती ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे भी खराब होते चले जा रहे हैं और उनका जो है रूप रंग भी बदलते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं पहले के समय में बहुत विचलित व्यवहार करते थे, यानी बहुत सख्ती थी और वहाँ पर हर व्यक्ति जो है रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करते थे। क्योंकि कोई भी समाज तभी जो है व्यवस्थित और विकसित हो सकती है जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन हो। कहते हैं कृषि की आधुनिक तकनीक अभी गांव में जो है मजबूती से नहीं अपनाई जाती है। लोग जो है वर्षों पुराने विधियों को अब भी काम में लेते हैं। देखा जाए तो गांव के व्यवसाय आज भी कठोर श्रम पर निर्भर करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कृषि की आधुनिक तकनीक अभी गाँव में मजबूत से नहीं अपनाई जा रही है। लोग वर्षों पुराने विधियों को ही अपना रहे हैं। यानी जो परंपरा उनके पूर्वजों में विद्वान था वही रूल रेगुलेशन लेके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी देखा जाए तो उन्होंने आधुनिकता को कभी भी नहीं अपनाना चाहा है, लेकिन आज के समय देखा जाए तो उन्होंने आधुनिकता को भी अपना लिया है। पहले के समय में वो कठोर परिश्रम पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन आज कहते हैं आज के जो बच्चे हैं उनकी सोच विचार बदल गया है और वो लोग कठोर परिश्रम के जगह जो है सरल जीवन को ही मानने लग गए हैं। आज भी गाँव की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, खास तौर के उत्पादन एवं भोग के क्षेत्र में ही। यानी देखा जाए तो आज भी जो है वहाँ का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, यानी किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर वो नहीं करते हैं। बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था वस्तुएं एक स्थिर व्यवस्था है और यह इसलिए है कि ये लोग आधुनिक तकनीक कृषि नहीं करते हैं। यानी वहाँ पर आज भी जो है वो पुराने पद्धतियों का ही प्रयोग करते हैं।
न उसके विनियम विधि और बाजार अर्थव्यवस्था आधुनिक है, यानी ना तो विनियम है ना ही उनके जो है आधुनिक तकनीकी कृषि है, और उनका जो है बाजारों में अर्थव्यवस्था जो आधुनिक बहुत ही साधारण ही माना गया है। कहते हैं अगर बात हम करें ग्रामीण समाज के लोग जो है परंपरावादी होते हैं, यानी ये लोग परंपरा को काफ़ी मानते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि वो परंपरावादी है। इसे समाजशास्त्र में लघु परंपरा कहते हैं। उनका अतीत के स्थान गहन संबंध होता है, यानी अतीत से उनका जो संबंध होता है बहुत ही गहरा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामाजिक इकाई के रूप में, यानी भारतीय जो है ग्रामीण समुदाय क्या है और इसका एक इकाई के रूप में क्यों लिया गया। कहते हैं ब्रिटिश शासकों ने कहा है कि भारत के गांव छोटे जो है गणतंत्र की तरह है, यानी भारत का जो गांव है छोटे गणतंत्र की तरह है, ये अंग्रेज़ों का मानना था। अर्थात ग्रामीण लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो उसके गांव से ही पूरा हो सकता है, यानी लोगों की आवश्यकताएं गांव से ही पूरी होती है। अपने अस्तित्व के लिए वे बाहर के लोगों पर सदैव निर्भर नहीं रहते हैं, यानी देखा जाए तो ये अपने अस्तित्व के लिए वो किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर नहीं होते हैं, न दूसरे लोगों पर इनका निर्भरता रहता है। ब्रिटिश लोगों की यह मान्यता भारतीय समाजशास्त्री गाँव में जो है वैज्ञानिक अध्ययन के गलत सिद्ध किया है, लेकिन ये सिद्ध कहते हैं गलत तो सिद्ध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के एक अध्ययन से सिद्ध है कि कोई 30 गांव जो है विवाह से जुड़े हुए हैं, और जो कहते हैं उपभोग की कई वस्तुएं जैसे कि नमक, मीठा तेल, कहते हैं कई औजार, कपड़ा, जवाहरात हर गांव में पैदा होता और ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं ये सारी बातें एक अलग ही दृश्य को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक गांव में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते गांव जो है इतनी विकसित नहीं है, इसलिए हर प्रकार की सेवा हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है। लेकिन एक सिद्धांत भी है जो हरियाणा में की गई थी, जहां पर 300 गांव में विवाह से जुड़ना, यानी एक कहते हैं एक गांव जो है 300 गांव से जुड़ा, इसका कारण था विवाह संबंध। तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और भी देखा जाए तो उपभोग से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, चाहे वो नमक हो, मीठा तेल हो, कई औजार, कपड़ा, जवाहरात, हर तरह से जो है एक दूसरे पे ये निर्भर बने हुए हैं। प्रत्येक गांव में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। अतीत से गांव अलग अलग राज्य के अंग थे। इसके अलावा गांव के लोग जो है संपूर्ण देश में तीर्थयात्री की तरह खींचे चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 4 धाम की यात्रा गांव की दुनिया के साथ जोड़ देती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि गांव पृथक है, वास्तव में ये विशाल समाज के ही एक अंग है। यानी देखा जाए तो गांव हमसे अलग नहीं है, गांव भी हमारे एक कहते हैं एक पार्ट है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण समाज में परिवर्तन। कहते हैं आज़ादी के बाद सन 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम गाँव के जो है सर्वांगीण विकास के लिए चलाए गए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का विकास में जुटना था। बाद में चलकर सन 1959 में पंचायती राज्य अथवा स्थानीय शासन चलाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ जो है समाज में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जहाँ पर जो था पंचायती राज था, अब वहाँ पर जो है स्थानीय शासन ने ले लिया है। तो इसमें कहते हैं बहुत अधिक समय अवधि नहीं थी, समय काल नहीं थी, लेकिन गांव में जो है बहुत परिवर्तन देखने को हमें मिला है। ये दोनों ही कार्यक्रम समांतर रूप से चलते जाते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को है एकीकृत ग्रामीण विकास के स्थान पर रखकर इसे 1979 ईस्वी में किया गया था। यानी 1979 यानी 1979 के दशक में काफ़ी कुछ चेंज होने को जो है दिखाया गया था, जो कि बहुत ही विविध था। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की अंतःक्रियाएं बराबर चलती है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आता है तथा यहाँ के लोग के साथ संपर्क भी करता है। इसी तरह जो है शहरों के लोग जो है गाँव में जाते हैं, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शहरों का प्रभाव भी पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति अगर शहर में से आया है तो उसका जो है रूप रंग ढंग सब चेंज हो जाता है, और इवन कि अपने समाज को भी चेंज करने की काफ़ी प्रयत्न करता है। कहा जाता है कि शहरों ने गाँव के कुछ लक्षणों को अपना लिया है, यानी शहरों ने गाँव के कुछ लक्षणों को जरूर अपना लिया है। गाँव का कुछ कच्चा माल शहरों में पहुँचता है और इस तरह गाँव तथा शहर के बीच जो है पारस्परिकता विकसित होता जा रहा है। इसे जो है ग्रामीण शहरीय नैरोत्यम कहते हैं। इसका मतलब है कि गाँव और शहर में निरंतरता बनी रहती है। इस निरंतरता ने सड़कों के आगमन के द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रस्तुत भी किया है।
यानी इनमें लेन देन कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके कारण सड़कों का निर्माण हुआ है और सड़कों के निर्माण होने से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन काफ़ी देखने को मिलता है। कहते हैं जाति व्यवस्था कमजोर होती चली जा रही है तथा अब दोनों क्षेत्र में अधिक गतिशीलता देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मिलाप की वजह से जो है बहुत ही जाति व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है। आप देख सकते हो कि अभी के समय में जो है बच्चे भी जो है एक दूसरे से जो है जाति के संबंध में अलग होते जा रहे हैं। उनका आकर्षण जाति नहीं देखती है, तो जो है ये बात जो है पूरा साबित कर देता है कि गांव और शहर में काफ़ी जो है कहते हैं रूल रेगुलेशन कमज़ोर पड़ गई है, यानी जाति व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। ग्रामीण क्षेत्र वस्तु विनिमय को छोड़कर नगद बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं ग्रामीण समाज जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो भी कच्चे माल होते हैं हमें ग्रामीण समाज से ही मिलती है। कहते हैं अगर शहर का विकास हुआ है तो शहर भी पहले गांव के रूप में ही था, लेकिन इसके विकास के वजह कारण ये शहर के रूप में परिवर्तन हो गया। कहते हैं विकास जो होता है हमारा हर एक समाज के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसे मैं भी सदैव आपको यही बात बताता रहता हूं कि जितना हो सके दूसरे बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उन बच्चों के भी आवश्यकताएं पूरी होगी जिनको ये जो है सिलेबस की ज़रूरत थी, और ये आपके माध्यम से ही संभव हो पाएगा। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, जिसके कारण दूसरे बच्चों को जो है आपके व्हाट्सएप स्टेटस से जो है उनको ये वीडियो का लिंक प्राप्त हो जाए। दोस्तों कहते हैं कि भलाई ही इंसान का दूसरा नाम होता है, इसलिए भलाई करना ज़रूरी है। कहते हैं अगर आप भलाई करते हो तो आपके लिए भी कोई भलाई की जो बात ज़रूर सोचा जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला जो नोटिफिकेशन होगा या कोई भी टॉपिक आपको मिलना खोजोगे तो वो मिल नहीं पाएगा। कारण क्या है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो अभी नया ही है और इसके जो है पहले अगर कोई भी टॉपिक आप रिसर्च करोगे तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसका ही टॉपिक आएगा, लेकिन अगर मेरी बातें और मेरी जो लैंग्वेज है आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरा ही देखना पसंद करोगे। तो इसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब्सक्राइब के अंतर्गत जाओगे तो आपको वहाँ पर सारी वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाएगी जो भी मैंने डाला है, और जो भी आपके टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देख के समझ के उसका नोट्स बना के जो है पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। त्रिपाण स्टडी सेंटर यही चाहता है कि आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होने के साथ साथ आपका जो है विस्तृत ज्ञान हो और कहीं भी जाओ तो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर सको। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, आपने क्या करना है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और दूसरे बच्चों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं
और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।